जी, मैं हूं पाकिस्तान से। मैं आप देख रहे हैं कि टीवी तो मैच बाबा जी जो जा से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको और मैं कहता हूं ठोको ठिकाई लगा के रख दिया करो बाबा जी। छोड़ा मत करो ना मेरे शिजादो और पूरी वीडियो को वॉच किया करो। फुद्दू यूट्यूबर नहीं हूं बाबा जी, आपके लिए वीडियो बनाता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि जो भाई पाकिस्तान के सूत्र तो मूतर करते ही हैं, सूत्र तो मूतर करते ही हैं, उनका काम ही मूतर करना है ना बाबा जी। मगर आजकल जब से इंडिया स्क्वाड के बारे में बात शुरू हुई है ना, 19 तारीख को 19 अगस्त को इंडिया स्क्वाड का ऐलान कर रहा है, ठीक है। जब से ये पता लगे ना सूत्रों को, साला हर रोज सुबह दोपहर शाम जिस टाइम मर्जी मूत्र शुरू कर देते। मतलब कि छोटी मोटी छोड़ो ना तो फिर बात बनती है। मतलब हिसाब लगाओ कि पहले सबसे पहले कहते हैं जी कि जायसवाल प्लेइंग 11 में खेलना है जी, खेलना है। उसके बाद उस गरीब को बाहर निकाल दिया, हालांकि T20 का प्लेयर है फिर भी निकाल दिया बाहर, ठीक है। उसके बाद कहते हैं शुभमन गिल तो लाजमी खेलेगा, हर सूरत खेलेगा, कंफर्म खेलेगा, वाइस कप्तान है ना वो आराम से सुकून से खेलेगा। उस गरीब को भी बाहर निकाल के रख दिया, उसको निकाल दिया। तीसरे नंबर पे जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा ना मुझे जो दुख लगा हुआ है ना बाबा जी, वो श्रेयस अय्यर के बारे में। श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं टीम में रखा, ये मुझे समझा दो, कोई मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब जो श्रेयस अय्यर को ना T20 के एशिया कप के स्क्वाड में रखना चाहता है ना बाबा जी, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर। सिंपल सी बात है यार, इस प्लेयर की जगह हर फॉर्मेट में बनती है। कौन सा कोई फॉर्मेट में ले लो आप, T20 ले लो उस फॉर्मेट में बनती है, ODI में ले लो उसमें बनती है, टेस्ट में ले लो उसमें भी बनती है। इस लेवल का प्लेयर है वो, मतलब कैसी परफॉर्मेंस दे वो, मुझे समझा दो। श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड चेक करो जी बाबा जी, 8 मैचेस में T20 के बता रहा हूं, 8 मैचेस में 345 रन बनाए हैं उसने, 345 रन 8 मैचेस में। और एवरेज कितनी है 49.29, मतलब ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से लड़का स्कोर बना रहा है। और बाबा जी स्ट्राइक रेट जिसके बारे में बात करते हैं ना, T20 का स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, मेरी बबरों की तरह ना होना चाहिए, मेरे रिजू डांसर की तरह ना हो। स्ट्राइक रेट चेक करो ना, 188.59 है, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 200 को टच कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें, ये T20 का रिकॉर्ड था। उसके बाद आप देखें IPL, अभी जो लेटेस्ट IPL हुआ है उसमें आप इसका रिकॉर्ड चेक करो। 17 मैचेस खेले हैं इसने, 604 रन बनाए हैं, ठीक है। और स्ट्राइक रेट कितना, 175 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, 175 का स्ट्राइक रेट। मैं कहता हूं हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा प्लेयर होना, मैं हर फॉर्मेट में खिलाए उसे, हर फॉर्मेट में खिलाए, कसम उठवा लो मेरे से, ठीक है। और इसकी एवरेज कितनी, 51, ऑलमोस्ट 51 की एवरेज से स्कोर बनाया उसने। अब श्रेयस अय्यर और क्या करे, मुझे बता दो ना, मुझे बता दो ना क्या करे वो गरीब, वो क्या करे। सूत्र बार बार उठा के इसको बाहर निकाल देते हैं। सूत्रों को मसला है कोई इससे, श्रेयस अय्यर से को मसला है, ठीक है। अब ये कितना को अच्छा परफॉर्म करे, कब इस पे नजरें करम होगी, कब इसको देखोगे यार, कब इसको देखोगे। ये जब 50 साल का हो जाएगा तब देखोगे। ये टैलेंट है बाबा जी, वो टैलेंट है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही। सारे लोग बात कर रहे हैं, सारे लोग टेक्निकल होके सोचो, टेक्निकल होके सोचना, फिर जवाब देना है इसके, जो मैं बात कह रहा हूं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब देना है। अब मुझे बता दें, श्रेयस अय्यर को आपने निकाल दिया टीम से, समझ आ गई। शुभमन गिल को आपने निकाल दिया, समझ आ गई। जायसवाल को निकाल दिया, समझ आ गई। KL राहुल पहले ही नहीं है, खत्म हो गए 4 प्लेयर। अब मुझे यह समझा दें, जो इंडियन टीम का स्क्वाड सिलेक्ट हो रहा है सूत्रों के हिसाब से, जो मूत्र हो रहा है उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, अपने पास से नहीं, जो सूत्र बता रहे हैं ना, ठीक है, उस हिसाब से बाबा जी सारे के सारे टुल्ले हैं, मैं बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं बाबा जी, ठीक है। मानता हूं उनके अंदर टैलेंट है, अभिषेक शर्मा में टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। संजू सैमसन में टैलेंट है, कोई शक नहीं है। रिंकू सिंह में टैलेंट है, कोई शक नहीं है, मैं मानता हूं, ठीक है। मगर बाबा जी जो मर्जी कर लो, आपने IPL के मैचेस देखे होंगे, लास्ट टाइम वाले जो अभी IPL हुआ था उसमें आपने मैचेस देखे हैं। सबसे तगड़ी टीम की कौन सी लगी है आपको, कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे तगड़ी टीम मैं आपको लिख के देता हूं, 200% हर बंदे ने कहा था कि बाबा जी सनराइजर्स हैदराबाद टफेस्ट टीम है, मतलब कि खतरनाक किस्म की टीम है, डेंजरस किस्म की टीम है ये, ठीक है, लेवल की टीम है। उसके हिसाब से देखा जाए तो IPL उसको जीतना चाहिए था ना, मगर जीता कौन, RCB। उसकी वजह मैं बाद में बताता हूं आपको।
आईपीएल में ना, आईपीएल में बाबा जी सनराइजर्स हैदराबाद जो है ना, उसने बड़े बड़े लंबे बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं, ऑलमोस्ट 300 टच किया उन्होंने, मगर कोलैप्स करते हैं। कोलैप्स किया तो ड्रम करके गिरते हैं। ये है, ये टुल्लों का ये होता है। मारने पे आए तो सारा 400 मार देंगे, 400 मार देंगे, अगली टीम बढ़ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। मगर अगर ना बनने पे आए तो साला 100 भी नहीं बनता, 100 भी नहीं बनता। इसलिए बाबा जी टेक्निकल प्लेयर का होना टीम में लाजमी है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे, ये क्यों नहीं, ये सूत्र क्यों नहीं समझ पा रहे, मुझे समझा दो ना। अगर श्रेयस अय्यर इस टीम में होना चाहिए था। वो एंकर रोल प्ले करता है यार, वो हिटिंग भी कर सकता है, सिंगल डबल भी ले सकता है और टीम को आगे लेके भी जाता है, चलाता है सारे प्लेयरों को। शुभमन गिल भी इसी तरह का प्लेयर है, ठीक है। इनको क्यों निकाल रहे हो, मुझे ये बात समझ बिल्कुल नहीं आ रही है। हमारी पाकिस्तान की टीम में भी यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, कसम से यही प्रॉब्लम है। हमारे सेलेक्टरों को भी समझ में नहीं आ रही कि यार कि सारे आपने लप्पे घुमाने वाले रख लिए हैं, सारे टुल्ले रख लिए हैं, तो बाबा जी जब इनिंग्स को बिल्ड करने का टाइम आता है ना, तो हमारे ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, उनसे टच भी नहीं होती बॉल, ठीक है। ये लेवल है, इस वजह से तो हम हग रहे हैं, हम T20 में हग रहे हैं। और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि एशिया कप में हमारी टीम को अच्छा प्रदर्शन पेश करेगी। मगर बाबा जी एक बात कंफर्म है, एक बात कंफर्म है बाबा जी के एशिया कप है ना, एशिया कप में इतने चांसेस नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूं, इतने चांसेस नहीं मिलेंगे कि आप 2 मैच हार जाओ तो आप चिल मार के आप अगले राउंड में चले जाओगे। नहीं, उसमें आपको 2 मैचेस जीतने हैं, ठीक है। और टफ मैचेस होंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं। और ये टुल्ले बाबा जी अच्छे लगते हैं टुल्ले, मजा आता है T20 में, ठीक है। मगर सॉलिड बैट्समैन होना बहुत जरूरी है। ये तो कंफर्म है कि इंडिया के पास ना, इंडिया BCCI के पास बाबा जी बहुत से ऑप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूं बाबा जी इंडिया T20 की 3 से 4 टीमें भी बना सकती है, मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। मगर बाबा जी जो डिजर्विंग है उनको टीम में आना चाहिए था। खास तौर पे श्रेयस अय्यर का नाम तो लेवल 1 पे आना चाहिए, लेवल 1 पे। आप हिसाब लगाओ ना, जब विराट कोहली होता था ना, पता लगता था कि यार वो इनिंग्स को बिल्ड कर लेगा, ठीक है। इस तरह का प्लेयर चाहिए टीम में, चाहिए बाबा जी। जो मर्जी कर लो, मुझे देखो, मैं एज अ पाकिस्तानी छोटा सा यूट्यूबर, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं, छोटा सा यूट्यूबर हूं, आपका भाई हूं। मगर बात यह है कि यार जो गलतियां हम करते हैं ना, मैं नहीं चाहता हूं कि एशिया की टीम इंडिया भी करे। हम तो कर रहे हैं, हम तो बढ़ रहे हैं ना, हम तो, हमारी तो लगभग लर्न सिस्टम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि इंडियन टीम भी ऐसे कोई भोंडे तरीके से आ रहे, ठीक है। बुरा लगता है यार, जो भी है एशिया की है, हमारी अपनी है, हम अपनी टीम समझते हैं, इंडियन टीम को भी ना अपनी टीम समझते हैं, सीधी सी बात है। मगर बाबा जी एक बात है, इंडियन फैंस को कैसे सेटिस्फाई करोगे BCCI वालों, इंडियन फैंस को कैसे सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। वो आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर के फैंस नहीं होंगे? कितना शोर मचाया हुआ है इंडियन फैंस ने कि बाबा जी श्रेयस अय्यर को खिलाओ, हर सूरत खिलाओ, उसकी जगह बनती है, ठीक है। शुभमन गिल के फैंस नहीं है, वो शोर नहीं कर रहे, ठीक है। बाबा जी प्रेशर है, BCCI के ऊपर बहुत प्रेशर है बाबा जी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप हिसाब लगाएं, कभी क्या बात हो रही है न्यूज चैनल पे, कभी क्या बात हो रही है, ठीक है। मतलब कि टेंशन बनी हुई है, शदीद किस्म की टेंशन बनी है कि बाबा जी कौन सा स्क्वाड आएगा। और मगर इतना तो मुझे पता है कि बाबा जी जो भी स्क्वाड आएगा ना, आएगा धांसू किस्म का, ये टुक वाला स्क्वाड नहीं आएगा, ये मुझे पता है। जिसलिए कि इंडियन टीम की ना इंटेंट का मुझे पता है कि वो अटैक करते हैं बाबा जी, वो छोड़ते ही नहीं है। वो स्टार्ट में ना बॉलर्स की इतनी मार देते हैं ना कि वो हिलने का मौका ही नहीं देते किसी को, ठीक है। और अभिषेक शर्मा जैसा बंदा स्टार्ट में होगा, वो तो कंफर्म हो चुका है ना कि अभिषेक शर्मा खेल रहा है, ठीक है। अगर वो भी हुआ ना तो बाबा जी उसने बहुत मारना है, मेरे से एडवांस में लिखवा लो। इसलिए कि वो रुक नहीं सकता, वो यार रुकेगा ना, जब तक रुकेगा वो मारता ही रहेगा, ठीक है। मगर एंकर प्ले होना चाहिए, कोई प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो इनिंग्स को बिल्ड करे बाबा जी। ये मेरे जैसे फुद्दू बंदे को समझ आ रही है, ठीक है। इन सूत्रों को नहीं समझ आ रही, सालों को इन सूत्रों को नहीं समझ आ रही। ये सूत्र जो है ना सारे बस, हाँ जी, बस लपे घुमाने, टुल्लों को ले जाओ, सारों को ले जाओ, छड़कना ले जाओ, कुछ अच्छे टेक्निकल प्लेयरों को भी लेके जाओ। कहीं टर्निंग विकेट आ गई तो क्या होगा? नहीं, टर्निंग विकेट आ गई तो क्या होगा साला, क्या होगा? मुझे समझा दो ना, समझ नहीं आएगी ना। हमारी टीम में, पाकिस्तान की टीम में भी यही मसला है कि जब टर्निंग ट्रैक आता है, को बाउंसी ट्रैक आ जाता है बाबा जी, बढ़ जाता है।
मामला उधर ही तेलम तेल हो जाता है। ठीक है, तो सोचो कि एशिया कप में भी अगर टर्निंग विकेट आ गई कोई ना कोई भी आ सकती है बाबा जी। अगर आ गई तो घोड़े लग गए बाबा जी, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। खैर, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको, पूरी वीडियो को वॉच किया करो ना। मैं आपके लिए जादू बनाता हूँ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।